नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में अपन बात करते हैं कुछ नाइट्रोजन गैस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हो जाता है आपके नाइट्रोजन की खोज की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना होगा। तो देखिएगा, नाइट्रोजन की खोज सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, यहाँ आपके आंसर दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में नीचे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन के मुक्त रूप में पाए जाने की प्रतिशतता, कि वायुमंडल में मुक्त रूप में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है? 87%, 68%, 78% या 76%? तो हो जाएगी 78%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया कर नाइट्रोजन गैस देता है? तो अपन कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ या सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कर नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। क्या होता है? NaNO3। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको यहां पर गलत कथन का चयन करना है। अमोनियम नाइट्रेट अपघटन पर नाइट्रोजन गैस देता है। बिल्कुल सही कथन है ये, कि नाइट्रोजन गैस अमोनियम नाइट्रेट अपघटन होने पर रिलीज करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पाए जाने की प्रतिशतता 78% है। बिल्कुल 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती है। थर्ड हो जाता है, वायु से हल्की होने के कारण इसे जल्द के, या यूं कहें जल, ये जल है दोस्तों, यहां पर ये जल लिखा हुआ है, जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। बिल्कुल ये भी एकदम सही स्टेटमेंट होगा यहाँ। फोर्थ हो जाता है, वायु से भारी होने के कारण इसे जल के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। नहीं, अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। तो रॉन्ग आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, या गलत कथन, इसका आंसर 4 हो जाएगा, जो गलत कथन है। ठीक है, पहला सही कथन, दूसरा सही कथन और तीसरा भी सही कथन होगा यहाँ। नेक्स्ट देखिएगा, वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि में CO2 गैस का अवशोषण किया जाता है। KOH द्वारा CO2 गैस का अवशोषण करवा लिया जाता है जब वायु से नाइट्रोजन गैस प्राप्त की जाती है तब। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन जल में अत्यधिक विलय, अल्प विलय, अविलय या उपरोक्त में कोई नहीं? तो अल्प विलय होती है। नाइट्रोजन जो है वो जल में अल्प विलयता दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के गैस जार में जलती हुई तिल्ली ले जाने पर वह प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अक्रिय है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की नाइट्रोजन के साथ 1073 केल्विन ताप पर अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अभिकर्मक किस रूप में उपयोग में लाया जाता है? बहुलक के रूप में, उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में? तो यहाँ पर ये उर्वरक का निर्माण करता है। ठीक है, या उर्वरक के रूप में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
देखिएगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का गुण कैसा होता है? तो देखिएगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन नाइट्रोजन गैस होती है। देखिएगा ये रंगहीन होगी, गंधहीन होगी और स्वादहीन होती है। अमोनिया तथा ऑक्सीजन की क्रिया में उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, पीटी। देखिएगा जब अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर प्लेटिनम को काम में लिया जाता है। तड़ित ज्वालक अथवा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण में परिवर्तन या यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है, या यूं कहें अपन कि यौगिक जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा? तो अपन कहेंगे उसे यौगिकीकरण। तड़ित ज्वालक अथवा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनीय यौगिक जो बनते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाता है? यहाँ पर यौगिकीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रोजन लिटमस के प्रति है, नाइट्रोजन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट अमोनिया, ये अमीनो अम्ल का प्रमुख तत्व है। अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो अपन कहेंगे अमीनो अम्लों का प्रमुख तत्व कौन है? नाइट्रोजन होगा दोस्तों। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट है मंच पर कृत्रिम धुआं, ठीक है, तथा बादल प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। द्रव नाइट्रोजन के बादल बनाए जाते हैं और कृत्रिम धुआं उत्पन्न की जाती है। ठीक है, धुआं। कृत्रिम धुआं और बादल द्रव नाइट्रोजन द्वारा बनाई जाती है। विद्युत लेपों में अक्रिय गैस के रूप में उपयोग होता है। नाइट्रोजन गैस का विद्युत लेपों में अक्रिय गैस के या लैंपों में विद्युत लैंपों में अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन को भरा जाता है, जिससे इनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। देखिएगा सोरा का रासायनिक सूत्र है, सोरा का रासायनिक सूत्र जिसे इंडियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, ये हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस ना तो जलती है और ना जलाने में सहायक है। देखिएगा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि नाइट्रोजन से कोई क्वेश्चन बनता है तो इन क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखें, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के संदर्भ में सही कथन है। फर्स्ट हो जाता है आपके जीवों के मृत या नष्ट होने पर प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं। नाइट्रोजन से भरे जार में जलती हुई तिल्ली ले जाने पर बुझ जाती है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाइट्रोजन एक उदासीन गैस है। नाइट्रोजन एक उदासीन गैस है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन द्रवित अथवा जीवाणु के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तथा कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है? नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के संदर्भ में, यौगिकीकरण के संदर्भ में आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट आपके सही है, परंतु ये यौगिकीकरण से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन
द्रवित अथवा जीवाणु के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तथा कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बनाएगा? अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो अमोनिया X के रूप में निर्मित होता है। ये हैबर प्रोसेस होता है। क्या होता है? हैबर परक्रम। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन से अमोनिया के निर्माण में काम में लिया जाने वाला उत्प्रेरक वो है FeMO। ठीक है, आयरन और मॉलिब्डेनम। क्लियर? फिर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देखिएगा। प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कार्य अनेक साधनों द्वारा होता है। भूमि के अनेक जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर द्वारा ये यौगिकीकरण करवाया जाता है। एनाबिना द्वारा भी करवाया जा सकता है तथा कुछ पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम, क्या हो जाता है? राइजोबियम इस कार्य को सदैव करते रहते हैं। तो जीवाणुओं का नाम यदि पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे एजोटोबैक्टर, एनाबिना, ठीक है, और राइजोबियम। ये अलग अलग पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन गैस के विशेष उपयोग। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के कुछ विशेष उपयोग हैं। ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर बिल्कुल ना जा पाए। फर्स्ट हो जाता है उपयोग शीतोपचार, क्रायोथेरेपी में, जैसे त्वचा में मस्से निकालने के लिए। ठीक है, वार्ड्स जो हो जाते हैं मस्से, उनको शीतोपचार द्वारा रिलीज करवा दिया जाता है, पृथक करवा दिया जाता है त्वचा से। सेकंड, प्रयोगशाला में निम्न ताप पर कोशिकाओं को भंडारित करने में, निम्न ताप पर -डिग्री सेंटीग्रेड में कोशिकाओं का भंडारण किया जाता है। निम्न तापिकी क्रायोजेनिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द्रव नाइट्रोजन अति शुष्क नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन है वो अति शुष्क नाइट्रोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिएगा, खाद्य पदार्थों को डुबा कर रखने, ठंडा बनाए रखने और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय नाइट्रोजन से ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्मर करवाया जा रहा है या ट्रांसफर करवाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि वहां पर उन पदार्थों को ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन गैस को काम में लिया जाता है ताकि वो पदार्थ खराब ना हो। रक्त, वीर्य, सीमेन, अंडाणुओं तथा अन्य जीव वैज्ञानिक नमूनों के शीत रक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए भी द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर क्रायोप्रिजर्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, शल्य चिकित्सा में निकले ऊतकों को बाद में अध्ययन करने के लिए भी संरक्षित करने हेतु नाइट्रोजन गैस को काम में लेते हैं। ठीक है, और जंतुओं के आनुवंशिक स्रोतों के शीत रक्षण में भी इसको काम में लिया
जाता है। जंतुओं के जो आनुवंशिक स्रोत हैं उनका भी प्रिजर्वेशन करवा दिया जाता है नाइट्रोजन गैस में। उच्च ताप अतिचालक को ठंडा करके अतिचालक बनाए रखने में भी द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, परंतु ये एक महंगा प्रक्रम है, इसलिए इसका यूज करना उचित नहीं होता। इसके लिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक महंगी पड़ती है। ठीक है, ये प्रक्रम बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग करना उचित या आवश्यक नहीं माना जाता। ठीक है, ओके दोस्तों, ये आपके नाइट्रोजन से संबंधित हर एक प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।